આજથી શરૂ થયો છે ગણેશ ઉત્સવનો પ્રારંભ અને વિઘ્નહર્તાને આવકારવા માટે ભક્તોમાં પણ ભારે ઉત્સાહનો માહોલ છે। ગણેશ સ્થાપના માટે સવારે 7:58 લઈ 9:31, બપોરે 12:37 લઈ 2:10 અને સાંજે 3:43 લઈ 5:17 સુધીનો શુભ સમય છે। અમદાવાદમાં 800થી પણ વધુ સ્થળો પર નાના મોટા પંડાલો લાગ્યા છે। રાજકોટ, સુરત, વડોદરા, જામનગર, ભાવનગર સહિતના શહેરોમાં પણ પંડાલોની સાથે સોસાયટી ફ્લેટમાં પણ સ્થાપિત થનારા દુંદાળા દેવને વધાવવા માટેની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે। लालबाग के राजा के लिए गणेश भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। मैं फिलहाल हूँ लालबाग के राजा के दरबार में। आप फिलहाल देख सकते हो बड़े पैमाने पर गणेश भक्त जो है वो फिलहाल लालबाग के राजा के दर्शन के लिए यहाँ पर आतुर दिख रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो लालबाग के राजा का दरबार यह मयूर महल में है और साथ ही लालबाग के राजा मयूर आसन पर विराजमान हमें दिखाई दे रहे हैं। गणेश चतुर्थी का आज पहला दिन है, इसलिए लालबाग के राजा के दर्शन के लिए गणेश भक्त रात से ही कतार में हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक अगर देखा जाए तो लालबाग के राजा का पारंपरिक जो विधिवत पूजा है वो फिलहाल नजर आई है। सुबह 4 बजे विधिवत पूजा संपन्न हुई है। हमारे साथ बाला साहेब कामले हैं, हम उनसे बात करते हैं जो लालबाग के राजा के मंडल के अध्यक्ष है। बाला साहब जी, किस तरह की वैशिष्ट इस बार आप देखते हो लालबाग के राजा के? लालबाग का राजा का इस साल 91st ईयर है और ये हर साल की तरह लालबाग का राजा ही वैशिष्ट्य है। इस बार लालबाग का राजा को मूर्ति जो है वो मूर्ति देख के ही हमारे मन में एक अलग सी ऊर्जा निर्माण होती है और यही ऊर्जा मिलने के लिए यहाँ पे लाखों के संख्या में भाविक जुड़े हुए हैं। और सुबह 4 बजे लालबाग का राजा का पूजा हुई, प्रतिष्ठापना हुई और उसके बाद 6 बजे से भाविकों का जो हम लोग बोल सकते हैं एक प्रलय यहाँ पे आया है और वो श्रद्धा का प्रलय है हम लोग मानते हैं। और इस बार जो लालबाग का राजा की मूर्ति है ये सुवर्ण महल जो राजमहल कह सकते हैं, राजा राजमहल में, और वो महल देखिए महल भी सुवर्ण में मढ़ा हुआ है। उसके बाद लालबाग का राजा की जो मेन गेट है वो बद्रीनाथ का महाद्वार ऐसे सजाया है। लालबाग का राजा का जो मेन गेट से लेके बाप्पा के जगह तक हर एक डेकोरेशन जो है वो भगवान के मंदिर में हम लोग ऐसे घूमते इसकी अनुभूति देने वाला ये डेकोरेशन है। और ये सब आर्ट है, वो देख के लालबाग का राजा का मूर्ति देख के एक अलग सी हमें भावना, हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। इस बार देखा जाए तो अनंत अंबानी भी आपके सलाहकार मंडल में शामिल हुए हैं। इसको किस तरह देखते हो? आपकी तरफ से उनको एक पद भी दिया गया है, वो क्या है? माननीय अनंत जी अंबानी ये जो रिलायंस के हमारे डायरेक्टर है और जो जामनगर में वंतारा ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किया है, उन्होंने फाउंड किया है, उसके फाउंडर मेंबर और पूरे वर्ल्ड में फेमस ऐसा वंतारा में जो है, तो माननीय आनंद जी अंबानी हमारे मंडल के साथ भी जुड़े हुए हैं। करीबन 15 साल से वो हमारे मंडल में आते हैं। हर एक हमारे एक्टिविटी जो है मंडल की, सोशल एक्टिविटी हो, एजुकेशनल एक्टिविटी हो या कोई मेडिकल एक्टिविटी हो, उसमें वो तहे दिल से हमारे साथ शामिल होते, हमें मार्गदर्शन करते, हमें काम करने के सूचना करते हैं। और मंडल भी लास्ट 91 ईयर से विविध समाज कार्यों में आगे रह चुके हैं, तो उनका ये हमारे मंडल के साथ जुड़ जाना ये सामाजिक उपक्रमों से है। और जब वो लालबाग का राजा को दर्शन में आते तो उनको उनकी ओर से एक अलग सी श्रद्धा हमें देखने को मिलती है। और श्रद्धे के वो श्रद्धा को ही देख के उन्होंने इस बार लालबाग का राजा के लिए सुवर्ण मुकुट अर्पण किया है, जिसका वजन 20 किलो है। और कल हमने वो मीडिया के लिए दिखाया भी था। और इनकी श्रद्धा देख के, भक्ति देख के निश्चित स्वरूप से हमें भी एक प्राउड महसूस होता है। और ये सब देख के मंडल ने भी एक निर्णय ले लिया। मंडल की एक स्पेशल एजीएम हो गई, जिससे हम स्पेशल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में हमारे मंडल के सारे पदाधिकारी, एक्स पदाधिकारी है, ओल्ड एज हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी मीटिंग में शामिल हुए थे। हमारे कार्यकर्ता थे बहुत सारे, और इन्होंने सब ने मिलके ऐसे डिसाइड किया कि अनंत जी अंबानी हमारे मंडल के साथ इतने जुड़े हुए हैं, हमारे मंडल के लिए जो वो काम करते हमारे